तीन वस्तुएं ईश्वर ने हमें वरदान रूप में दी। एक सूर्य, एक गौ और एक गुरु। तुम निष्ठापूर्वक किसी भी एक में अगर लगते हो, किसी भी एक में, तो आपकी सहज में आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। और हम जितना जितना प्रकृति से दूर होते हैं उतना उतना हम अस्वस्थ होते हैं। इसीलिए आसन प्राणायाम हर रोज मौका मिले तो सूर्य के सम्मुख बैठकर करना चाहिए। तीन वस्तुएं ईश्वर ने हमें वरदान रूप में दी। एक सूर्य, एक गौ और एक गुरु। तुम निष्ठापूर्वक किसी भी एक में अगर लगते हो, किसी भी एक में, तो आपकी सहज में आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। गायों की सेवा करने वाले लोगों में इतनी सात्विकता आ जाती है जो हृदय पूर्वक करते हैं। उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें भी गुरु मिल जाना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये न के न प्रकारेण वो गुरु के पास पहुंच जाता है। सूर्य नमस्कार करने वाले या सूर्य की आराधना करने वाले लोग बड़े शक्ति संपन्न होते हैं। एक हम जानते हैं, उमा शंकर जोशी, आपने नाम सुना होगा। आज भी आप गुजराती साहित्य पढ़ो, वो आदमी आज 80 साल का होना चाहिए, शायद उससे ज्यादा। 22 साल से उस मनुष्य ने अन्न का एक दाना नहीं खाया है। अन्न का एक दाना नहीं लिया है, दूध नहीं पीता है। पता है क्या खाता? सूर्य की किरण। सूर्य की किरणों से आज भी वो चलता है और दिन के 18 घंटे काम करता है। मानी न शक्य ओनली सनरेज। फक्त सूर्यनी किरणोथी जीवित है। उसका राज पूछा गया, उनका क्या खाते पीते? कुछ नहीं खाते। और यहाँ तक कि जिनको पता चला, उन डॉक्टरों ने 15-15 दिन, 20-20 दिन, 25-25 दिन, साइंटिस्टों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, 25-25 दिन उनको अपनी निगरानी में रखा कि सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे। तो उन्होंने भी ये बात को माना कि ये सुबह का 1-1 घंटा, 2-2 घंटा केवल सूर्य किरणों में बैठे रहते हैं और उससे उनको इतनी शक्ति प्राप्त होती है, इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि शायद भोजन करने वाले को भी उतनी नहीं। तो ईश्वर का वरदान है सूर्य हमें जो मिला है। भगवान सूर्य में क्या क्या चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। B12, D3, कैल्शियम, फलाना, आयरन, डेंका, ये वो कितने सारे मिनरल्स सूर्य में से मिलते हैं। और हम जितना जितना प्रकृति से दूर होते हैं उतना उतना हम अस्वस्थ होते हैं। इसीलिए आसन प्राणायाम हर रोज मौका मिले तो सूर्य के सम्मुख बैठकर करना चाहिए। गुरु को भगवान से अधिक मानता है कि भगवान बंधन में डालता, गुरु बंधन से। भगवान संबंध बनवाता है, गुरु संबंध से विच्छेद करता है। भगवान तो जन्म मरण के चक्कर में डालता है, गुरु वहां से निकालता है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। जन्म मरण का चक्कर तो भगवान नहीं बनाया, किसने बनाया? ईश्वर ने ही तो बनाया। घटी यंत्र की तरह, कोलू के बैल की तरह आदमी दिन रात चलता है। किसने बनाया संसार? फिर उसे संसार बनाया तो गुरु भी बना दिया कि मैं डालूं तुम निकालो। तो इसलिए गुरु है। मैं बेचारे जो निकलना चाहते हैं वो मेरे संसार से कैसे उभरेंगे बेचारे? जाओ तुम। गुरु श्रेष्ठ। और उस गुरु के प्रति इसलिए गुरु शिव रूप माने जाते। पहले वो शिव का स्वरूप धारण करते हैं, त्रिशूल लगाते। जब आपके संस्कार निर्मूल होते तो वो विष्णु स्वरूप धारण करते हैं, आपके पालन करते हैं, मित्रवत, पुत्रवत। और पहले तो कड़क अनुशासन में लगता है कि बाप रे बाप क्या हो गया,
तो जितना आप अनुशासन में रहते हैं, आप समझो उनको प्रिय है या वो आपको प्रिय बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप पर नजर रखते हैं। गुरु की नजर में रहना बहुत आवश्यक है। बिना उसके किसी का भी कल्याण हुआ नहीं, ना हो सकता। तो आप शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और बहनों को खास तांबे के लोटे में रखा हुआ जल सुबह पीना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, गर्मी शरीर में नहीं होती। बहनों को गर्मी शरीर में होना, अधिक गर्मी होना दिक्कत का कारण दे सकता है। तांबे में रखा हुआ जल सुबह 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास जितना पी सकते हैं उतना पीना चाहिए। तांबे में रखा हुआ रात्रि का जल भाई लोग भी पी सकते हैं, वो भी पिएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। बहनों को तो खास पीना चाहिए, उसमें तांबा अपने कण छोड़ता है। शरीर में तांबे की कमी से बहुत बीमारियां होती हैं, जिसकी पूर्ति तांबे के लोटे में रखे हुए जल से होती है। सुबह सुबह खाली पेट 2 गिलास, 3 गिलास पी सकते हैं तो तांबे का जल का उपयोग करना चाहिए। आजकल अनियमितता है खान पान में, भोजन में, विचारों में, कार्य प्रणाली में, कार्य की शैली में, सब गड़बड़। सुबह का उषा पान, अमृत वेला का पान अच्छा माना जाता है, बीमारियों से दूर रहता है।